बीजक की रामायणी में दो लाइनों में शिक्षा के प्रति, पढ़ाई के प्रति संकेत किया है। पढ़ाई करना बहुत उत्तम है। एक तो शिक्षा का अध्ययन करना, शिक्षा ग्रहण करना स्कूल में, कॉलेजों में, दूसरे गुरु गृह में, और संतों के द्वारा संतों की वाणी को पढ़ना, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, महाकाव्यों को, अन्य तमाम धर्म ग्रंथों को, संतों की वाणियों को हम पढ़ते हैं और पढ़ें, ये बहुत ही उत्तम है। पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ने से, बिना पढ़ाई के हमें कुछ ज्ञान नहीं होगा। संसार की भौतिक चीज़ों के बारे में और संसार में हम कैसे रहें, क्या करें, कैसे जिएं, हमारी उन्नत और तरक्की कैसे होगी, ये बिना शुद्ध ज्ञान, शुद्ध शिक्षा के, बिना शिक्षा के हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। वैसे शिक्षा उन्नत के द्वार खोलती है। शिक्षा निम्न धरातल से उच्च धरातल की ओर ले जाती है, विकास के द्वार खोलती है। शिक्षा व्यक्ति को महान बनाती है और वह कहीं भी रहे, हर क्षेत्र में उन्नत कर सकता है और उसका शिक्षा के द्वारा उसका सम्मान भी हर जगह होगा। चाहे वो घर में रहे, बाहर में रहे, विदेश में रहे, देश में रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, तो उसका सम्मान होगा और ठीक से वो कार्य व्यवहार भी कर सकता है। उन्नत तरक्की तो कर ही सकता है, करेगा ही। लेकिन साहब का मंतव्य है कि तुम शिक्षित हो करके और शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें यह देखना है कि हमारी शिक्षा बर्बाद न हो जाए, बेकार न हो जाए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद हम यह देखें कि हमारी शिक्षा के अनुरूप हमारे कार्य, व्यवहार, वाणी ये सब हो रहे हैं कि नहीं। अगर हमारी शिक्षा हमको शुद्ध मानव बनाने के लिए यदि प्रेरित नहीं करती है, वह शिक्षा, वह विद्या समझिए कि बेकार है। इसलिए साहब कहते हैं, पढ़ना पढ़ो, धरो जन गोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। पढ़ाई करो, पढ़ो, धर्म ग्रंथों को पढ़ो, शुद्ध साहित्यों को पढ़ो, महापुरुषों की वाणियों को पढ़ो, खूब अध्ययन करो। पढ़ाई करने के बाद खूब अध्ययन करो और सावधानी रखो कि उन महापुरुषों की वाणियों को पढ़ करके, कल्याणपरक वाणियों को, जनहित की वाणियों को, लोक के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए जो, और अपने आत्म कल्याण की जो वाणी लिखी हुई हैं, जो साधनाएं लिखी हुई हैं, जो कार्य व्यवहार हम कैसे करें, कैसे जिएं, इन सब के बारे में कि हमारा उद्धार हो और दूसरों का भी उद्धार हो, सुधार हो, कल्याण हो। इन वाणियों को पढ़ कर करके और उनको रख मत दो, छोड़ मत दो, धर न दो कि किनारे कर दें। बहुत लोग कहते हैं हम रामायण सब पूरी पढ़ डालें, हम वेदों को पढ़ डालें, हम कुरान को पढ़ डालें, हम बाइबिल को पढ़ डालें, पढ़ डाले, पढ़ लिए, पढ़ डाले, पढ़ करके लिए नहीं, उसमें से कुछ डाल दिए, तो पढ़ करके डालना नहीं है। साहब कहते हैं तुम्हारे जो कल्याण की वाणी है
और ये लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, संतों की वाणियों को भी पढ़ करके सुन करके उसमें आया मानव जीवन हमारा कल्याण के लिए मिला है, सत्कर्मों के लिए मिला है, अपने उद्धार के लिए मिला है कि संसार ये महाजाल है, माया जाल है, भवसागर है। इससे उद्धार होने का एक मार्ग है साधना, ध्यान, भजन, भक्ति करना, संतों का सत्संग करना और मन को ठीक करना। इन वाणियों को तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कहते हैं महाराज, कहते हैं ये हमसे कैसे हो सकेगा, ये तो साधु संत कर सकते हैं, ऋषि मुनि कर सकते हैं, हम गृहस्थ हैं कैसे कर सकते हैं। ऐसी कमजोरी मन में ला करके, कायरता मन में ला करके और उन वाणियों को, महापुरुषों की वाणियों को पढ़ तो लेते हैं, वेदों शास्त्रों को, रामायण को पढ़ तो लेते हैं, गीता को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ऐसी वाणी पढ़ करके, पढ़ने के बाद उनको छोड़ देते हैं, उनको रख देते हैं, किताबें पढ़ करके धर दी जाती। तो साहब कहते पढ़ करके उनको धरो ना, छोड़ो ना, उनको, उनमें जो वाणियाँ लिखी हुई हैं उनका आचरण करो, वे अपने में धारण करो। और जो अंधकार में वाणी है, जो गलत वाणी है, जो गलत शिक्षा है, उसको न लो। विवेक पूर्वक जो वाणी है उनको ही ग्रहण करो। और जो विवेक पूर्वक वाणी, जो सत्य वाणी है, जो कल्याणपरक वाणी है, जो संसार के और अपने कल्याण की जो बातें हैं, उनको अगर तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं धारण करोगे, तो निश्चय है पतन हो जाएगा, उद्धार नहीं होगा। तो इसलिए पढ़ने के बाद हम सही शुद्ध बनने की ज़रूरत है। आज बहुत लोग पढ़ाई करने के बाद क्या करते हैं, तमाम, हम तो कहते रहते, अक्सर हम शिक्षा पर बहुत बोलते रहते, कभी कभी शिक्षा का जब कभी प्रसंग आता है तो शिक्षा के लिए हमने गीत भी लिखे हैं तमाम, और शिक्षा पर बहुत कुछ बोलते हैं, उपाय बताते हैं कि शिक्षा तो वह जीवन की एक ऐसी युक्ति है कि जैसे अंधों के आँख न हो और वो भटकता हो, ठोकर खाता हो, ऐसे ही मानव जीवन मने मानव शिक्षा के बिना अंधकार में है। हमारे मानव दूसरी आंखें नहीं हैं। जैसे अंधा भटकता वैसे अशिक्षित भटकता है, उसे कुछ मालूम नहीं होता, उसका शोषण कोई भी कर सकता है, कहीं भी उससे अंगूठा कोई लगवा सकता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं, शिक्षित नहीं है, तो उससे जा बजा कोई भी कार्य हो सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है जो पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ ये देखा जाता है, और हम कहते हैं कोई अशिक्षित न रह जाए, सब लोग शिक्षित हो जाएं, सब लोग पढ़ लिख जाएं। लेकिन अब देखते ये हैं कि अशिक्षित तो कम, शिक्षित लोग ज़्यादा अविवेक बस, सत्संग बस, समझ लीजिए कि आत्मज्ञान न होने के कारण वो शिक्षा पा करके और ज़्यादा खुराफात करना शुरू कर देते, मिलावटबाजी, धोखाधड़ी, सबको अपना जालसाज बना करके शिक्षा के द्वारा जो है दूसरों का शोषण करना, दूसरों को भटका देना, स्वयं भटकना, दूसरों को भी भटका देना, यही शिक्षा का दुरुपयोग है। उस शिक्षा के द्वारा छल व्यापार करना, दूसरों को ठगना, शोषण करना, दूसरों को सत्य मार्ग से भटका देना, मानो शिक्षा का दुरुपयोग है। शिक्षा के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा यदि हम सन्मार्ग पकड़ते हैं, शुद्ध कार्य करते हैं, लोगों को सही मार्ग बताते हैं, सही मार्ग पर हम चलते हैं, और शिक्षा के द्वारा कुछ ऐसा हम करें जो दुनिया में लोगों को रास्ता मिले, लोगों की भी उन्नति हो, तरक्की हो, अपनी शिक्षा के द्वारा लोगों की भी बंद आँखें खोलो, जो भटकते हैं उनको भी सही रास्ते पर लाओ। शिक्षा के द्वारा अन्य लोगों को पढ़ाई का मार्ग खोल दो, शिक्षा का मार्ग खोल दो अपनी शिक्षा के द्वारा। तो ये है शिक्षा का सदुपयोग करना। इसलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अपनी उन्नत तरक्की भी करो, लेकिन सोच लो
और ठीक से समझो कि हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, हम केवल मशीन नहीं हैं, कंप्यूटर नहीं है जो बोलते रहें केवल। तो बोलना नहीं, खाली पढ़ाई करना ही पर्याप्त नहीं है, शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा तो स्कूलों में मिलेगी, शिक्षा आपको सत्संगों में मिलेगी, शिक्षा आपको बहुत जगह मिल जाएगी। यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो पशुओं से शिक्षा मिलेगी। अन्य जो है जगह जा कर के देखोगे तो वहाँ भी तुम्हारे पास ज्ञान बुद्धि है तो शिक्षा वहाँ भी ग्रहण कर सकते हो। लेकिन दीक्षा शिक्षा के द्वारा उन्नत तो होगी, तरक्की होगी, उन्नत के द्वार खुलेंगे, आप विद्वान कहे जाएंगे, आप शिक्षित कहे जाएंगे, आप ज्ञानी कहे जाएंगे, बुद्धिमान कहे जाएंगे। लेकिन दीक्षा के बगैर हमारी शिक्षा अधूरी रहती है। वह दीक्षा कहाँ से मिलेगी? सद्गुरु के द्वारा। सद्गुरु जब तुम्हारे कान में आत्मज्ञान की दीक्षा देंगे, जब दीक्षित करेंगे, तब तुम दीक्षित हो सकते हो। शिक्षित तो हो गए लेकिन दीक्षित नहीं हुए। इसलिए सद्गुरु के द्वारा, कोई पूर्ण सद्गुरु हो जिसे सच्चा आत्मज्ञान हो गया हो, जो विरक्त हों, जो ज्ञानी पुरुष हों, आत्मज्ञानी, उनके पास जा कर के जब हम विधि विधान पूर्वक उनके पास रहकर रहनी रहस्य सीखें, अपने मन को, अपने जीवन को ठीक करने के बाद गुरुदेव द्वारा, सद्गुरु द्वारा जब तुम धर्म की दीक्षा, आत्मज्ञान की दीक्षा, कल्याण की दीक्षा जब उनके द्वारा मिलेगी, सद्गुरु के द्वारा मिलेगी, तब तुम दीक्षित होगे। तो दीक्षित होने के बाद फिर तुमको क्या करना है वो सद्गुरु बताएंगे कि अपने कल्याण का मार्ग पकड़ो और अपना कल्याण करो। तो शिक्षा के द्वारा, शिक्षा तो ठीक है भौतिक उन्नति के लिए, भौतिक चीज़ों के कमाने के लिए और भौतिक जगत में रह करके सुख शांति से जीने के लिए दीक्षा होने की आवश्यकता है, दीक्षित होने की आवश्यकता है, गुरुदेव से दीक्षा लेने की आवश्यकता है। इसलिए किसी को बिना दीक्षा के नहीं रहना चाहिए। वह चाहे कोई भी हो, सबको शांति चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए, सबको आत्म कल्याण चाहिए, सबको सुख और शांति चाहिए, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे किसी पंथ का हो। ये नहीं कि भाई हम ऐसे नहीं, हम ये पंथ के, हम फला मजहब के, तो हमें सुख शांति नहीं चाहिए। तो सुख शांति सबको चाहिए, मोक्ष कल्याण सबको चाहिए। तो सबको चाहिए अच्छे सद्गुरु के पास जा कर के और दीक्षा लो। शिक्षा तो ज़रूर है, शिक्षित हो जाओ, तुम स्वयं पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, और जो नहीं पढ़े हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था करो, द्वार उनके खोलो। केवल एक व्यवसाय न बनाओ कि शिक्षा एक व्यवसाय। आजकल शिक्षा तो एक व्यवसाय सा हो गया है, तो व्यवसाय हमारा न हो। चलो व्यवसाय भी हो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। और ये समझ लो हम शिक्षित हैं, हम अशिक्षितों जैसा काम तो नहीं कर रहे हैं, अशिक्षितों जैसा तो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अशिक्षितों जैसे तो कोई आचरण नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं अशिक्षित और शिक्षित आज सभी को हम देखते हैं तो कि वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो गड़बड़ न हो, जिसमें अपनी हानि न हो, दूसरों की हानि न हो, अपना नुकसान न हो, दूसरों का भी नुकसान न हो। ऐसा हम कार्य करें, ऐसा हम व्यवहार करें। क्योंकि हमारे पास जब शिक्षा है, हमारे पास जब गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त हो गई है, तो हमारा करना क्या है? हम ऐसा करें जो दूसरे लोग बिगड़े ना, बल्कि और सुधर जाएं। हम ऐसा कार्य व्यवहार करें जो दूसरों का बिगाड़ न हो, दूसरों के आदत स्वभाव न बिगड़े। हम ऐसा खाएं, ऐसा बोलें, ऐसा कार्य व्यवहार करें जो दूसरों का भी सुधार हो और दूसरों का भी उद्धार हो। हम ऐसा कार्य व्यवहार करें।
हम ऐसा कुछ गलत गंदा खान पान ना करें जो दूसरे जिनका कुछ खान पान शुद्ध है वो भी बिगड़ जाएं। और जो बिगड़ गए तो समझ लीजिए तुम तो पाप करते हो, तुम डबल पापी बनोगे। या तुम्हारे खान पान के द्वारा, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा, तुम्हारी शिक्षा के द्वारा यदि दूसरों का बिगाड़ हुआ, उनके आचरण, उनके खान पान, उनके व्यवहार और उनके कार्य में यदि गड़बड़ी आई और वो भटक गए अपने मानव धर्म से, अपने मानवता से भटक गए तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी शिक्षा के द्वारा, तुम्हारे कार्य व्यवहारों के द्वारा, तो समझ लीजिए कि तुम तो पापी है ही हो। तुम मानो महापापी बन गए, तुम डबल पाप कमा लिए। तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे विद्या के द्वारा, तुम्हारे व्यवहार के द्वारा, तुम्हारी दीक्षा के द्वारा यदि दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का सुधार और उद्धार हो जाए, तभी हमारी शिक्षा और दीक्षा समझ लीजिए कि सार्थक है और हमारा मानव जीवन तभी सार्थक है, तभी जो है हमारा कल्याण है और दूसरों का कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।